हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 4। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके सारे एपिसोड आप देख लेना। तो यहाँ पे गैब्रियल बताता है कि मेरी वाइफ का मर्डर हो गया था। डेविना ये बात सुन के बोलती है क्या ये सही जगह है बताने के लिए, क्योंकि वो देखती है कि मिक्की का थोड़ा फेस उतर जाता है, वो घबराया हुआ लगता है। ये सुन के गैब्रियल बोलता है मिक्की को, मिक्की तुम ऊपर चले जाओ, पर मिक्की बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। अब डेविना टॉपिक चेंज करती है और वो बोलती है मैं सोच रही थी कि मिक्की का कमरा कौन सा होगा, जो लेस कर्टेन वाला रूम है वही होना चाहिए। मिक्की टेढ़ी सी नजर करके देविका को बोलता है कि नहीं है। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है कि इसका कमरा बैक साइड है घर के। अब यहाँ पे देविका बोलती कि अच्छा वो वाला फूलदान वाला, वो तो मैंने पहले देखा था। ये सुन के मिक्की को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है नहीं मेरे रूम में फ्लावर नहीं है, और वो देविका का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देविका बोलती है अच्छा तो फिर मैं नहीं जानती हूँ कौन सा है। और यहाँ पे अब गैब्रियल आता है देविका के पास और बोलता है कि स्टडी रूम में 10 मिनट में आ जाना। अब गैब्रियल देविका को पीछे से देखता है और फिर वहाँ पे एडम बोलता है कि मुझे ये पसंद, कोशिश करना कि आप उसे डरा कर भगा ना दो। अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है अगर वो डर के भाग गई तो इससे पता चलता है वो यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं। एडम गैब्रियल के पास आता है और बोलता है क्या उसकी संतरे जैसी खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मिक्की के पास और मिक्की बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने चाल चली थी। अब यहाँ पे देविका बोलती कि नहीं मैं चाल नहीं चली थी, मैं सच में तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। और देविका बोलती है मैं तुम्हें जज करने वाली हूँ, जो भी तुम्हारे रूम में मिलेगा उस चीज़ से। अब यहाँ पे देखता है मिक्की ऐसे क्या। देविका ये बोल के और अब मन में सोचती है कि मैं तो डरी गई थी जो भी पहले हुआ था, पर इसने किडनैपिंग को कितने अच्छे से संभाल लिया। और मुझे अच्छा लग रहा है जानकर कि अब भी बच्चा बच्चे की तरह ही हरकत। अब यहाँ पे मिक्की अपने गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता है कि मेरा रूम थोड़ा मैसी है क्योंकि हमें आए हुए हैं यहाँ पे फ्यू वीक्स ही हुए हैं। देविका बोलते है इट्स फाइन। फिर मिक्की बोलता है कि मेरा कुछ सामान मेरे पुराने घर का ही है जो कि बच्चों का सामान है। देविका बोलती है मुझे बच्चों का सामान पसंद है, वैसे अगर तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं मत दिखाओ। फिर मिक्की ये सुन के बोलता है आई डोंट केयर, इट्स जस्ट रूम। अब देविका रूम के अंदर आ जाती है और उसका जो नैनी विजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो देखती है कि रूम में टेबल के ऊपर चॉकलेट मिल्क की बहुत सारी बोतल पड़ी है। इसे देख के लगता है कि ये आदत उसकी आउट ऑफ कंट्रोल, इसके सूट भी पॉल बेरर से ज्यादा है। और ये अपने अंदर की इशू को ड्रॉ करके निकालता है। अच्छा तो रिकमेंडेशन के लिए ये अपना टाइम अपने कला को देता है और अपने चॉकलेट मिल्क को देता है और ये अपने कपड़ों को देता है। यहाँ पे मिक्की बोलता है कि हम यहाँ पे लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने अपना सामान भी अनपैक नहीं किया है। तो अब यहाँ पे देविका बोलती है अच्छा इतना टाइम भी नहीं है कि मिल्क के बॉक्स उठ सके। तो यहाँ पे मिक्की बोलता है कि ये नई हाउस कीपर मुझे पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे देविका मिक्की के सर पे हाथ रखती है और बोलती है तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा। मिक्की यहाँ पे देविका के हाथ पर थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए। देविका अब सोचती है कि ओ मिक्की कोई भी तुम्हारी मम्मी को रिप्लेस नहीं कर पाएगी और मैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए नहीं हूँ, पर हाँ मैं यहाँ तुम्हारी केयर करने के लिए हूँ। तो अब यहाँ पे देविका बोलती है कि जितना तुम चाहो मुझे उतना क्लोज रख सकते हो, जितना चाहो उतना मैं तुमसे दूर जा सकती हूँ। अब यहाँ पे बोलता है मिक्की तुम अपना बस काम करो। देविका बोलती है बच्चा भी ना, और खड़ी हो जाती है और बोलती है जी सर आप मुझ पर भरोसा रखिए। अरे ये नहीं जाके मेरे पापा को ढूंढो। बस यही सुन के देविका वहाँ से चली जाती है, बोलती है राइट अवे सर। उसको भागती देख के मिक्की सोचता है कितनी वियर्ड लेडी है। देविका बाहर आके सांस लेती है और बोलती है कितना जिद्दी बच्चा है, लेकिन वो तकलीफ में है। अब यहाँ पे देविका जाती है गैब्रियल के रूम में और नॉक नॉक करती है और वहाँ से आवाज आती है अंदर आ जाओ। डेविना रूम में जाके गैब्रियल को देखती है, पूछती है कि ये तो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है और ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। यहाँ पर गैब्रियल अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा है। अब देख के देविका उसको बोलती है कि मैंने मिक्की को रूम में अकेला छोड़ दिया, क्या ये ठीक रहेगा। गैब्रियल अपने लैपटॉप का बटन तेज से दबाता है और बोलता है कि हाँ इतने टाइम के लिए तुम छोड़ सकती हो जब तक वो घर के अंदर हो। डेविना मन में सोचती है अच्छा थोड़ा सा मैं सीधे अपने दिल की बात कहूंगी मिस्टर एंजलिनी। एंजलिनी बोलता है बेशक बोलो। आपकी पत्नी का जिसने भी कत्ल किया है क्या वो मिक्की को भी डराते हैं? एंजलिनी बोलता है बिना किसी शक के, जब से मेरे अंकल द डॉन नाम दिया है मिक्की को और सिंडिकेट का उत्तराधिकारी बना दिया। देविका बोलती है कि ये काम मेरे असाइनमेंट के दायरे में नहीं आता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा कुछ खतरा फैमिली को लेकर नहीं लिखा था। ये सुन के एंजलिनी खड़ा हो जाता है और उसे ऐसे देखता है। देविका उसे देख के सोचती इसने छोटे अक्षरों में लिखी हुई शर्तों को पढ़ा ही नहीं, मुझे जिस फायदे की जरूरत थी मुझे वो मिल गई। अब मिस्टर एंजलिनी बोलते हैं तुम तो ट्रेंड हो ना डिफेंसिव कॉम्बैट में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देविका बोलती है मैं तो अभी न्यू ग्रेजुएट हूँ, आपको किसी सीनियर ऑपरेटर को करना चाहिए था हायर। अब यहाँ पे एंजलिनी खड़ा हो जाता है और देविका के पास आता है और बोलता है एग्जैक्टली मैंने उसी को हायर किया है, मेरा मतलब है अब यहाँ पे
देविका बोलती है इसका मतलब क्या था। अब यहाँ पे देविका सोचती है कि क्या इसको पता तो नहीं चल गया मेरे पास्ट के बारे में कि मैं अपना यहाँ पे आंसर ढूंढने आई हूँ। यहाँ पे देविका सोच ही रही थी कि तभी गैब्रियल खड़ा होकर बोलता है कि मैं किसी और के साथ सेटल नहीं करूंगा, तुम ही अपनी डिमांड्स बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। देविका बोलती है मेरी क्या। स्ट्रेंजली नहीं बोलते, आपको ये रियलाइज तो हो ही गया होगा कि आपका असाइनमेंट ज्यादा खतरनाक। देन आपने साइन किए, तो आप बताओ तुम्हें रोकने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, और ज्यादा पैसे दूं। यहाँ पे देविका अपने मन में सोचती है मैं डिमांड करने वाली थी लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं उसकी प्लेइंग का पार्ट बन गई। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है कि कुछ तो तुम्हें जरूर चाहिए होगा, मेजोर का में घर या कोई पॉलिटिकल फेवर। गैब्रियल की ये बात सुन के देविका अपने मन में सोचती इनमें से कोई भी चीज मेरे काम की है नहीं। अगर इस असाइनमेंट के टाइम मैं मर जाती फिर मैं आसानी से गायब भी हो जाती हूँ। ये मुझे रोकने के लिए इतना अड़ा हुआ कि मेरे पास इसकी और इन्फो होती। यहाँ पे डेविना गैब्रियल से बोलती है आई वॉन्ट योर कम्प्लीट एक्सेस। गैब्रियल बोलता है किस चीज का। डेविका बोलती है आपकी एंटायर लाइफ का। अगर मुझे मिकी को प्रोटेक्ट करना होगा तो मुझे आप दोनों के करीब रहना होगा। अब गैब्रियल बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम्हें लगता है कि मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा तुम्हारे बिना स्वार्थ के काम करने के तरीके से। देविका बोलती है मैं जिंदा रहना चाहती हूँ इस असाइनमेंट में, इसका मतलब है कि मुझे आप दोनों के पास रहना होगा और ये काम सही ढंग से करना होगा। अब यहाँ पर गैब्रियल बोलता है कि मैं कुछ चीजों का तुम्हें एक्सेस नहीं दे सकता, जैसे कि मेरा बिजनेस अकाउंट और क्लाइंट का डाटा। अब यहाँ पे देविका बोलती है कि मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि झूठ होता है। फिर बोलती है इस चीज को नहीं देखूंगी जिसकी मुझे जरूरत ना हो, ये उसका दूसरा झूठ होता है। अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है दैट्स क्यूट बट तुम रियल में चाहती क्या हो मुझसे। अब देविका बोलती है एक्सक्यूज मी। अब गैब्रियल बोलता है इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। फिर देविका बोलती फाइन मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, एट लास्ट मुझे गारंटी चाहिए गुड रिव्यू की, और मैं अपनी जान आपके बेटे के लिए लगा रही हूँ। अगर वो 1 साल तक सेफ रहता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा और आप मुझे अच्छे पॉइंट्स दोगे। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है यानी कि एंजल लेवल की पैट्रोन बन जाओ। अब यहाँ पे देविका सोचती है एक सोलिड धोखे से यानी को हमेशा ज्यादा धनी पैट्रोन्स की जरूरत होती है। यहाँ पे गैब्रियल बोलता है गुड रिव्यू और डोनेशन तुम्हारी अकेडमी के लिए, तुम क्या हमेशा छोटे ही सपना दिखती है। यहाँ पे देविका बोलती है योर वर्ड्स मिस्टर एंजलिनी। अब यहाँ पे गैब्रियल बोलता है वेरी वेल, साल में जब लियोन छोड़ने का टाइम आएगा तुम भी रिकमेंडेशन लेटर में जो लिखोगी मैं उस पर साइन कर दूंगा। अब गैब्रियल इस तरह देविका को देख के बोलता है अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचता है तो। ये बोल के गैब्रियल एकदम खड़ा हो जाता है और अपने माफिया वाले मोड में आ जाता है और देविका के पास जाता है। डेंजर शक्ल बना के देविका को बोलता है कि आप चाहोगे कि उसको बचाते हुए ही मैं मर गई होती। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।